हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र जीएस पॉइंटर का सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में वीडियो नंबर 10। इससे पहले 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ है घटना चक्र जीएस पॉइंटर, वहाँ आपको सारे 9 वीडियोज़ मिल जाएंगे। आज जो होगा, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ, आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में आज जो वीडियो होगा वो होगा वीडियो नंबर 10। आज ही आपको जस्ट इस वीडियो के बाद आप लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, या इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ से आपको जो ग्रुप मिलेगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसका पूरा आधुनिक भारत का कंप्लीट जो PDF है वो मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ। तो कंप्लीट PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है आधुनिक भारत के इतिहास का। वहाँ आप लोगों, और एक चीज़ और आप लोगों से मैं बात करना चाहूँगा, आज जो है वो आधुनिक भारत तो हम लोगों का ख़त्म हो गया। तो आज के बाद अब क्या स्टार्ट किया जाए? पॉलिटी, ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, कौन सा टॉपिक जो है वो अब शुरू किया जाए? जीएस पॉइंटर से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जिसका ज़्यादा कमेंट रहेगा कि वो सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, वही सब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए कल से स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा आधुनिक इतिहास में वो होगा विविध। यही विविध से आज पूरा होगा और इसके बाद यह आधुनिक भारत का जो सीरीज है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। कह रहा है सही कथन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लागू किया गया। आगे है कि 19वीं शताब्दी में देश जिसका भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था वो था रूस। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है, एक साइड घटना दिया गया है और दूसरे साइड वर्ष दिए गए हैं। कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करते हैं तो 1775, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो 1780, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात कीजिएगा तो 1824, और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की बात कीजिएगा तो 1838। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। इलाहाबाद की संधि की अगर बात करते हैं तो 1765, एक्सला चैपल की संधि की अगर बात करते हैं तो 1748, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 में किया गया था, और डुप्ले की पदयुक्ति जो है वो 1754 में हुई थी। आगे है कि सही सुमेलित है, पुनः जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो फर्रुखसियार के द्वारा लगाया गया था। मसूलीपट्टनम पर अधिकार जो है वो फोर्ड के द्वारा। सती प्रथा निषेध अधिनियम जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, और दास्ता का अंत जो है वो लॉर्ड एलन बैरो के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि भारत के संदर्भ में शासन में प्रीति सत्यात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित माना जाता है। तो प्रीति सत्यात्मक दृष्टिकोण जो है वो प्रायः थॉमस मुनरो से संबंधित पाया जाता है। आगे है कि भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल के प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। तो यह कहा गया है उड़ीसा अकाल, जो कि 1866-67 में उड़ीसा में अकाल आया था, उसी को कहा गया है। कह रहा है कि भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किया गया था। तो भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण जो है वो स्ट्रेची आयोग ने किया था। फिर कह रहा है कि सही सुमेलित है। कह रहा है एंड्रू फ्रेजर का संबंध जो है वो पुलिस आयोग से है। एंटनी मैकडोनल्ड का संबंध जो है वो अकाल आयोग से है। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ का संबंध जो है वो सिंचाई आयोग से है। थॉमस रॉबर्टसन की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो रेलवे आयोग से है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कीजिएगा तो 1767 से लेकर 69 तक। तृतीय मैसूर युद्ध की बात कीजिएगा तो 1790 से लेकर 1792 तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात कीजिएगा तो 1824 से लेकर 1826 तक, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात कीजिएगा तो 1845 से लेकर 1846 तक है। आगे कह रहा है कि सही कालानुक्रम है। तो डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस सबसे पहले, उसके बाद बर्नाकुलस प्रेस एक्ट, फिर बंगाल टेनेसी एक्ट नॉर्थ, फिर बंगाल टैक्सी एक्ट, उसके बाद फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध एक्ट। तो यह जो है वो कालानुक्रम में व्यवस्थित ढंगों में लिखा गया है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलिन है। रेमजी रनाडे की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो बाल विवाह से है। कर्नल स्लीमैन की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो ठगी प्रथा के अंत से है। ईश्वरचंद विद्यासागर की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो विधवा पूर्ण विवाह से है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो पिंडदारियों के दमन से है।
फिर कह रहा है कि सही सुमेलित है इलाहाबाद की संधि 1765 में, 12 अगस्त 1765। मैंगलोर की संधि हुआ था 1784 में, सालवाई की संधि हुई थी 1782 में, और मद्रास की संधि हुआ था 1769 में। कह रहा है सही कथन है। कह रहा है कि कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 में प्रथम चेतना संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। तात्या टोपे ने नाना साहेब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था। तो ये सब क्या है, सही स्टेटमेंट्स हैं जो कि लिखे गए हैं। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, कथन का श्रेय दिया जाता है। तो ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, इस कथन का श्रेय जो है वो लॉर्ड एटली को दिया जाता है। कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये किसने कहा था? तो राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। फिर कह रहा है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला जो कि 1893-94 में सब हारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन थे? तो इन लेखों के लेखक जो हैं वो अरविंद घोष थे। कह रहा है कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य जो है वो सोते हुए को जगाना है ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए जाके और कार्यरत हो सके। यह किसने कहा था? तो यह जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया था। कह रहा है जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। यह किसने कहा था? तो यह जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। फिर कह रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वो 1931 में हुआ। कह रहा है कि दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया है। कौन कौन? गांधी और तिलक ने। कह रहा है लाला लाजपत राय के संदर्भ में सत्य कथन है। तो लाला लाजपत राय के संदर्भ में सत्य कथन है, उन्होंने प्रारंभ में वो असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वो गांधी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। कह रहा है कि पहले अध्यक्ष ने औपचारिक बिंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता किया था। किसने? जीबी मावलंकर ने। यही प्रथम अध्यक्ष भी थे। कह रहा है कि सही कथन है पीसी घोष और टी प्रकाशम जो हैं वो किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। कह रहा है भारतीय संविधान निर्माता जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की मृत्यु जो है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। कह रहा है प्रसिद्ध भारतीय जिनको कि गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो गुरुदेव के नाम से किनको जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु जो है वो वर्ष 1941 में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में सत्य कथन है, तो उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा था और उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का जो है वो खंडन भी किया गया है। आगे कह रहा है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। यह कथन जो है वो किसका है? यह कथन है रास बिहारी बोस का। आगे कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। आगे है कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। किसने कहा था? तो आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। यह कथन जो है वो महात्मा गांधी का है। कह रहा है भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। यह किसने लिखा था? तो भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। यह कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो प्रत्येक वस्तु जो है वो प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि जो है वो प्रतीक्षा नहीं कर सकती है। यह किसने कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। तो बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना जो है वो 1854 ईस्वी में हुआ था। आगे कह रहा है कि राजा जो है वो जनता के लिए बने हैं, जनता जो है वो राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह व्यक्तित्व किसने दिया था? तो यह व्यक्तित्व जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। कह रहा है चरण पादुका नरसंहार, झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार,
अमझेरा नरसंहार में से मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग जो है वो चरण पादुका नरसंहार जो हुआ था उसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड जो है वो कहा जाता है। आगे है कि भारत में बॉय स्क्वाड यानी वॉल्चर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? तो ये था बेडेन पावेल। कह रहा भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा केंद्रित था। तो यह जो है वो सहमति की आयु दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन से मुकदमा जो था वो केंद्रित था। कह रहा है भारत के स्वतंत्रता से संबंधित कथन जो है वो सही है। तो रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और भगत सिंह जो थे वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशनों के संस्थापकों में से एक थे। तो यह तीनों कथन जो है वो यहाँ पे सही है। कह रहा है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह व्यक्तित्व किससे संबंधित है? तो यह कथन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। कह रहा है भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी किसको कहा जाता है? तो भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी जो है वो जवाहरलाल नेहरू को ही कहा जाता है। कह रहा है जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है। तो जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार जो है वो फ्रैंक मोरिस को कहा जाता है। फिर है कि समाजवाद का वह समर्थक जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो यह कौन थे? यह थे जवाहरलाल नेहरू। कह रहा है साराबंदी आंदोलन 1922 प्रारंभ हुआ था। तो साराबंदी आंदोलन 1922 में जो प्रारंभ हुआ था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। फिर कह रहा है कि राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के बाइकॉट, घेराव, बंद तथा हड़ताल 4 रूपों में से उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। यह बात है बाइकॉट की। कह रहा है भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में किसको भेजा गया था? तो ILO के वाशिंगटन सम्मेलन जो 1919 में हुआ था इसमें मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में MN जोशी को भेजा गया था। कह रहा है कि सही कथन है आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। बिल्कुल सही है। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। यह कथन जो है वो रजनी पामदत्त ने कहा था। किसके बारे में? तो यह जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में रजनी पामदत्त के द्वारा कहा गया था कि वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। फिर कह रहा है चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा दांडी मार्च घटनाओं में से कालानुक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन आएगा? तो तीसरे स्थान पर आएगा दांडी मार्च। फिर कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में सत्य कथन है। कह रहा है महात्मा गांधी जो थे वो गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। भारत के लोगों के द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो यह क्या है? यह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में सत्य कथन है। कह रहा है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिला ने सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? तो अरुणा आसफ अली ने। कह रहा है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता को और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह बात जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। आगे कह रहा है कि वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? तो 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा उठाया गया था। कह रहा है भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया गया। तो यह जो है वो भारत विभाजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया था। आगे कह रहा है 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1928 में जो मुस्लिम लीग का दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन हुआ था वो उसकी अध्यक्षता जो है वो आगा खान के द्वारा किया गया था। कह रहा है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1923 में जो बनारस हिंदू महासभा की अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। कह रहा आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। कह रहा है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष कौन है?
तो कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष है 1925। कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है, तो अब्दुल गफ्फार खान जो है वो फ्रंटियर गांधी का असली नाम है। कह रहा है बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किनको जाना जाता है, तो फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, इन तीनों को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। कह रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती या फिर रेड शर्ट। आगे कह रहा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर यह कहकर किसने आक्रमण किया था कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनकी सेवाएं जो है वो राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। यह है जो कथन जो है वो डॉक्टर B.S. मुंजे के द्वारा B.R. अम्बेडकर को कहा गया था। कह रहा है त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी जो थे वो त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। आगे कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो रहने वाले थे, तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिहार के रहने वाले थे। आगे है कि महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग, तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग 70 वर्ष थी। कह रहा है जगत नारायण लाल को जेल में भेजा गया था, तो जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। फिर कह रहा है कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां स्थित है, तो इन दोनों की समाधियां जो है वो आगा खां पैलेस पूना में स्थित है। कह रहा है कि कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे, तो कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे पटाभी सीतारमैया। कह रहा है भारत में उपनिवेश काल में हिंटले आयोग का उद्देश्य था, तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना ही इस आयोग का उद्देश्य था। कह रहा है कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता था, तो इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थीं। कह रहा है कि बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिव्यंत हो गए थे, यह बात कर रहा है 1943 की। कह रहा है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने नॉन एलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षता का सिद्धांत जो है वो इन्होंने प्रस्तुत किया था। कह रहा है 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग जो है वो पुर्तगाल के अधीन बना रहा, तो गोवा जो था वो भारत का भाग जो है वो पुर्तगाल के अधीन जो था वो बना रहा था 1947 के बाद। कह रहा है कि भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था, तो किसको, पुर्तगीज को। सबसे पहले आए सबसे बाद में गए, ये सारी चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के लिए सत्य कथन है, तो जवाहरलाल नेहरू के लिए सत्य कथन है वो समाजवाद से प्रभावित थे, वो ब्रिटिश उदारवाद से भी प्रभावित थे और वो महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे। कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और तथा कुर्मी में से एक वर्चस्वशाली जाति यानी डोमिनेंट कास्ट कौन नहीं थी, तो देखिए राजपूत था, भूमिहार था, कायस्थ था, कुर्मी नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्मी। आगे कह रहा है कि सही कथन है भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ था जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध खड़े उठे थे, ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है सही कथन है ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया था, ये बिल्कुल सही है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। इनमें से सबसे पहली घटना कौन हुई थी, तो इनमें से सबसे पहले हुआ था दीनबंधु जो है वो नील दर्पण का लेखन किए थे। आगे कह रहा है ब्रिटिश संसद में सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय है दादा भाई नौरोजी। आगे कह रहा है भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी, तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा जो है वो 1892 ईस्वी में शुरू की गई थी। आगे कह रहा है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो देवबंद के उस विद्वान का नाम था अबुल कलाम आज़ाद। आगे कह रहा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संबंध में सही है, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू किया था, ये बिल्कुल सही है। और 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की थी, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है घटनाओं का सही कालानुक्रम है,
तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति के द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति, इसके बाद फिर तुर्की को अप्रैल शांति शर्तों की घोषणा, फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है और फिर कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया जाता है। कह रहा है कि स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिसे किस वर्ष घोषित किया गया था, तो स्वतंत्र स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो 1948 में घोषित किया गया था। कह रहा केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया, तो केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन जो है वो वर्ष 1957 में किया गया। आगे कह रहा है कि घटनाओं का सही कालानुक्रम है, तो घटनाओं का सही कालानुक्रम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद भारत में अब तो खैर एयर इंडिया निजीकरण हो गया है इसका, और फिर से जमशेदजी टाटा के द्वारा एयर इंडिया को खरीद लिया गया है। कह रहा है कि भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप में चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार, और फिर जो है वो गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना। तो यह सब जो है वो घटनाओं का सही कालानुक्रम है। आगे कह रहा है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था, तो CR फार्मूला किसके द्वारा बनाया गया था, राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था। आगे कह रहा है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामकरण परिणाम था, तो पंचायती राज महात्मा गांधी के सुझाव के द्वारा ही इसका नाम जो है वो पंचायती राज किया गया था। कह रहा है सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता तथा भारी औद्योगिकरण में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे, तो गांधी जी जो थे वो भारी औद्योगिकरण के पक्षधर जो थे वो नहीं थे। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। ये उन्होंने कराची अधिवेशन 1931 में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद जो है वो सदैव बना रहेगा। आगे है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब हुआ था, 1927 में। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन कब हुआ था, तो 1925 में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन कब हुआ था, 1903 में। द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस सोशल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो 1887 में। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है गांधी जी के संबंध में। गांधी जी को यरबदा जेल ले गया सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने अमरण अनशन किया सांप्रदायिक अवार्ड के कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए। दिल्ली समझौता का अनुमोदन किया। उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। यह जो है वो 1939 का कांग्रेस संकट के टाइम उन्होंने कहा था। कह रहा सही कालक्रम है, सबसे पहले असहयोग आंदोलन, फिर साइमन कमीशन, फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट और फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। कह रहा चौरी चौरा की जो घटना हुई, डांडी मार्च हुआ, गांधी अरविंद समझौता और सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा में सबसे बाद में कौन घटित हुआ, तो सबसे बाद में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। तो इसका आंसर होगा सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा। फिर कह रहा है सही सुमेलित है, एक साइड आयोग के नाम दिए गए, दूसरे साइड अध्यक्ष के नाम दिए गए। जो रेलवे आयोग 1901 में बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो टॉमस रॉबर्टसन थे। अकाल आयोग जो 1899 में बना उसके अध्यक्ष थे एंथनी मैकडोनल्ड। सिंचाई आयोग जो 1901 में बना उसके अध्यक्ष थे कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। और पुलिस सुधार आयोग जो 1902 में बना उसके अध्यक्ष थे एंड्रू फ्रेजर। आगे है कि कालानुक्रम व्यवस्थित है, सबसे पहले दांडी यात्रा, फिर गांधी अरविंद समझौता, फिर सांप्रदायिक घोषणा और उसके बाद फिर पूना समझौता। नेक्स्ट है सही कालानुक्रम है, तो सबसे पहले साइमन कमीशन, फिर दांडी यात्रा, फिर गांधी अरविंद समझौता और उसके बाद फिर पूना समझौता। घटनाओं का सही कालानुक्रम है, तो सबसे पहले जिन्ना के द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को बिंदवस्त करना, उसके बाद कैबिनेट मिशन का भारत पहुंचना, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस प्रारंभ करना और उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन। आगे फिर है कि सही क्रम है, तो सबसे पहले हुआ सूरत विभाजन, फिर आया साइमन कमीशन, फिर उसके बाद हुआ सबने अवज्ञा आंदोलन और फिर खुदाई खिदमतकार। कह रहा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी में से भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, तो भारत में नियोजित विकास का विरोध जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। अल्लाह बख्श की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है। अल्लामा मशरिकी का संबंध जो है वो खाकसार पार्टी से है। अब्दुल गफ्फार खान का संबंध खुदाई खिदमतगार से है। फजलुल हक की अगर बात करते हैं तो कृषक प्रजा पार्टी से है। फिर कह रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल किससे संबंधित है, बारदौली सत्याग्रह से। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से। राम सिंह जो थे वो कूका आंदोलन से और गफ्फार खान जो थे वो लाल कुर्ती संगठन से संबंधित है। फिर है सही सुमेलित है,
अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो इनका संबंध अवध किसान सभा से था। सर सैयद अहमद खान की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन से था। आचार्य नरेंद्र देव की बात करते हैं तो इनका संबंध ऑल इंडिया किसान सभा से था। और एम एन रॉय की अगर बात करते हैं तो इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया था। कह रहा अली बंधु का संबंध जो था वो खिलाफत आंदोलन से था। बाल गंगाधर तिलक और रेनी बेसेंट का संबंध जो था वो होम रूल आंदोलन से था। खान बंधु की अगर बात करते हैं तो सबने अवज्ञा आंदोलन से। और महात्मा गांधी की अगर बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन से। फिर सही सुमेलित है। तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू। विरोध किया था जवाहरलाल नेहरू। चंपारण आंदोलन की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना। फिर कह रहा है कि सही सुमेलित है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो विनोबा भावे से है। होम रूल आंदोलन जो है वो बाल गंगाधर तिलक से इनका संबंध है। भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध जो है वो अरुणा आसफ अली से है। और धरसाना रेड का संबंध जो है वो सरोजनी नायडू से है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक का संबंध किससे है? तो होम रूल आंदोलन से है। वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो बारदोली सत्याग्रह से है। एम के गांधी की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो असहयोग आंदोलन से है। और चित्तरंजन दास की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो स्वराज पार्टी के निर्माण से है। फिर आए आगे कि सही सुमेलित है। डांडी मार्च किससे मैच करेगा? महात्मा गांधी से। लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लाल कुर्ती अभियान जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। और बारदोली सत्याग्रह जो है वो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। फिर कह रहा है कि सही क्रम है। तो सबसे पहले क्या? रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद फिर बंगाल का विभाजन, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना और फिर उसके बाद सूरत विभाजन यानी सूरत की फूट। फिर है राष्ट्रीय आंदोलनों का घटनाओं का सही क्रम है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ है, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, फिर दांडी मार्च हुआ और उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। सही क्रम की अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहले होम रूल आंदोलन, फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट आता है, फिर साइमन कमीशन भारत आता है और उसके बाद फिर गांधी इरविन समझौता होता है। कह रहा है सही कथन है। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य जो है वो आसिफ अली देखते थे। बिल्कुल सही है। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। ये बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि सही सुमेलित है। गढ़ा मंडल की अगर बात करते हैं तो इसका संबंध रानी दुर्गावती से। होलकर राज का संबंध महारानी अहिल्याबाई से। झांसी का संबंध तो है ही महारानी लक्ष्मीबाई से। और दिल्ली का संबंध जो है वो बेगम रजिया सुल्तान से। कह रहा है घटनाओं का सही कालानुक्रम है। सबसे पहले बंगभंग, उसके बाद लखनऊ समझौता, फिर रॉलेट एक्ट, फिर द्वैध शासन का प्रवर्तन। फिर घटनाओं का सही कालानुक्रम, सबसे पहले लखनऊ समझौता, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद होता है फिर खिलाफत आंदोलन। कह रहा है घटनाओं का सही कालानुक्रम है। एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट विधेयक का पास होना सबसे पहले, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और फिर उसके बाद 1919 में बाल गंगाधर तिलक का निधन। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी घटनाओं का सही कालानुक्रम है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा सबसे पहले होती है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की जाती है और फिर उसके बाद पूना समझौता होता है। अगेन कह रहा है घटनाओं का सही कालानुक्रम, तो सबने अवज्ञा आंदोलन पहले, गांधी इरविन समझौता उसके बाद, फिर पूना पैक्ट, फिर क्रिप्स मिशन। ये सब आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। कह रहा है कि घटनाओं का सही कालानुक्रम है। होम रूल आंदोलन सबसे पहले, फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। यहाँ कह रहा है सही कालानुक्रम है, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर होता है रॉलेट सत्याग्रह, फिर होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड और फिर उसके बाद चौरी चौरा की घटना। अगेन सही कालानुक्रम है। जलियांवाला बाग त्रासदी सबसे पहले, फिर स्वराजिस्ट दल का निर्माण, फिर नौजवान भारत सभा का निर्माण और उसके बाद फिर दांडी मार्च। फिर कह रहा है कि बरगा का सत्याग्रह आश्रम का संबंध किससे है? तो जमाना लाल बजाज से है। बम्बई एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा, लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय लाला लाजपत राय के द्वारा और सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा। अगेन कह रहा है कि सही सुमेलित है। कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1883 में। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय देसी राज प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में। और व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा जो है वो हुई थी 1932 में।
अगेन कह रहा है कि सही सुमेलित है। मार्लो मिंटो सुधार का संबंध जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से है। साइमन कमीशन जो था वो आता है तो देशव्यापी आंदोलन होता है, क्योंकि इसको श्वेत कमीशन कहा जाता है। चौरी चौरा घटना जो है ये आंदोलन को इसके बाद चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया जाता है। और डांडी मार्च की अगर बात करते हैं तो इसमें जाके नमक कानून तोड़ा जाता है और नमक का अवैध निर्माण जो है वो किया जाता है। आगे है कि सही सुमेलित है। भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन? तो भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है द बंगाल गजट। ऑल इंडियन हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ऑल इंडियन हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले कौन थे? तो हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह तुंडिलत। फिर कह रहा है पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने का समय क्या है? तो पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 ये मार्लो मिंटो सुधार पर। फिर कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त परब समिति की सिफारिशों पर। और स्वाधीनता अधिनियम 1947 जो है वो माउंटबेटन प्लान पर। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। अगस्त घोषणा किसके द्वारा? तो मॉन्टेगू के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव जो है वो लॉर्ड लिंथिंगो के द्वारा। अगस्त संकल्प जो है वो महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। आगे फिर आपसे कह रहा है कि सही सुमेलित है। तो भारत शासन अधिनियम जो है वो 1935, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940 और बेबल योजना 1945। अगेन कह रहा है कि क्रिप्स मिशन कब? 1942। अगस्त प्रस्ताव जो है वो 1940। नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928। CR फार्मूला जो है वो 1944। बेबल योजना जो है वो 1945। और उसके बाद देसाई लियाकत समझौता की अगर बात करते हैं तो देसाई लियाकत समझौता जो है वो वर्ष 1945 में। आगे है कि सुमेलित है। पूना पैक्ट की अगर बात करते हैं तो पूना पैक्ट कब? 1932 में। गांधी इरविन समझौता कब? 1931 में। क्रिप्स मिशन 1942 और सबने अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में। फिर कह रहा है कि सही सुमेलित है। बटलर समिति रिपोर्ट। बटलर समिति जो था वो भारतीय राज्यों और परम्पोज शक्तियों के बीच संबंध की बात करता था। हॉटंग समिति रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं बताया था। हंटर जांच की अगर बात करते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमेटी का गठन किया गया था। और मूडीमैन समिति रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड समिति रिपोर्ट पर आधारित है। आगे कहा गया कि वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। तो दीपावली घोषणा पत्र का संबंध जो था वो डोमिनियन स्टेट से था। कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल आया था 1860-61 के समय। उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल आया था 1865-66 के समय। मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल आया था 1876-78 के समय। और बंगाल में अकाल आया था 1942-43 के समय। आगे कह रहा है कि सही कथन है। कह रहा है महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। बिल्कुल सही है। सरलाल आयोग जो था वो शिक्षा से जुड़ा है। बिल्कुल सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। सूरत विभाजन कब होता है? 1907 में होता है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा 1932 में होती है। सर्वदलीय सम्मेलन जो है वो 1928 में होता है। पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है वो कब लिया जाता है? तो 1929 में लिया जाता है। आगे कह रहा है कि घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कमागा टमारू जो प्रसंग वो जहाज वाला होता है वो होता है। फिर महात्मा गांधी का भारत आगमन। फिर तिलक की होम रूल लीग। कह रहा है घटनाओं का सही अनुक्रम है अगस्त प्रस्ताव उस सबसे पहले, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर उसके बाद INA मुकदमा, फिर उसके बाद रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह होता है। सही कालानुक्रम है सबसे पहले होम रूल आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। फिर कह रहा है कि सही सुमेलित है। साइमन कमीशन की अगर बात करते हैं तो 1927, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वो 1885 में और मार्लो मिंटो सुधार जो है वो कब? 1909 में। आगे कह रहा है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई है 1915 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। साइमन आयोग की नियुक्ति जो है वो 8 नवंबर 1927 को और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो है वो 12 मार्च 1930 को।
आगे फिर कह रहा है सही सुमेलित है भारतीय जल सेना अधिनियम कब, 1927 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब, तो 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब, तो 1931। और सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कब, 1932 में। कह रहा है कि सही कालानुक्रम है तो साइमन कमीशन सबसे पहले, उसके बाद गांधी अरविंद समझौता, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन और फिर उसके बाद देश का विभाजन। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है थियोडोर बेक की अगर बात करते हैं तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। हिलबर्ट बिल की अगर बात करते हैं तो इसका संबंध रिपन से। फिरोज शाह मेहता का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और बदरुद्दीन तैयब जी का भी संबंध जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही है। फिर आगे कह रहा है कि घटनाओं का सही कालानुक्रम है, तो घटनाओं का सही कालानुक्रम सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन होता है, फिर उसके बाद होम रूल आंदोलन होता है, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है और फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। तो ये सब जो है वो घटनाओं का सही कालानुक्रम था। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस पूरे आधुनिक भारत का जो PDF है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो आपको ग्रुप मिलेगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पूरे आधुनिक भारत का GS पॉइंटर का जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं कई बार आप लोगों को बताया हूँ, आगे भी मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इससे पहले आप अगर वीडियो आधुनिक भारत का MCQ क्वेश्चन वाला नहीं देखे हैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो पहले जाकर उसको देखिए, उसके बाद GS पॉइंटर वाला वीडियो देखिए, तब आप लोगों को एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और 2 बार आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इससे आप लोग अच्छे तरह से उसको याद कर सकेंगे। तो पूरा PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आज आधुनिक भारत ख़त्म हो गया है। तो आज आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि अब आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट मतलब कौन से पार्ट का चाहिए, मतलब ज्योग्राफी चाहिए, सिविक्स चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री चाहिए, मेडिएवल हिस्ट्री चाहिए, या फिर साइंस का कोई सेक्शन चाहिए। जो भी सेक्शन चाहिए वही सेक्शन मैं GS पॉइंटर से आप लोगों के लिए शुरू कर दूंगा। तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, जिन लोगों का ज़्यादा कमेंट होगा वही सब्जेक्ट मैं शुरू करूँगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।